अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये फैक्टराइजेशन करने के बाद आप लोग कहेंगे ये फैक्टराइजेशन तो क्या, मैं दुनिया की कोई भी फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमें पेयर किसके बनाने हैं? हमने पेयर बनाने दरमियान वाली रकम के। हमने दरमियान इन सिंपल मैं आपको बताऊं तो दरमियान वाली रकम के मैं दो हिस्से कर दिए, ठीक है। ये दो हिस्से किए हैं, ठीक है। ये दो हिस्सों को छोड़ दो, ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म -12 ये मैंने लिख दिया। दरमियान में दो वैल्यूज जगह छोड़ दी। अब ये 3 और 4 कहाँ से आया, हम लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने दो स्टेप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1, आप जानते हो। अब पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करना है। 1 12 जार 12 ये मैंने साइड पे लिख लिया, ठीक है। पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 12। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। अब दरमियान में क्या रकम है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1। दरमियान में क्या रकम है -1, तो -1 भी मैंने साइड पे लिख लिया। अब हमने जो पेयर ढूंढना है वो हमें, अब उस पेयर को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए, उस पेयर को जब प्लस और माइनस करें तो -1 आए। देखो ये जो मैंने पेयर लगाया हुआ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 जार क्या आता है 12। अगर इसको माइनस का तो -4 और प्लस का 3 तो -1 आता है। तो ये दोनों पेयर सेटिस्फाई। अब बात ये है हमारे पास कि हमने ये पेयर ढूंढना कैसे है, ठीक है। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है ना उसको हमने साइड पे लिख लेना। मैंने साइड पे लिख लिया 12, इसके साथ खुद से मैंने लगा दिया 1। क्या लगा दिया 1। लेट्स सी, देखो 12 है, 12 किस टेबल पे जाता है 12 2 पे जाता है। कहाँ पे 2 6 जार 12 किस टेबल पे डिवाइड किया 2 पे। उसी टेबल को अगली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जार 2। देन आगे अब देखो 6 में 2 ऐड करो 1 बनता है, हमें 1 की ज़रूरत है ना, नहीं बनता। 6 में से 2 माइनस करो 1 बनता है, नहीं बनता। फिर हम आगे चलेंगे, 6 किस टेबल पे जाता है 2 पे। कहाँ पे 2 3 जार 6 किस टेबल पे डिवाइड किया 2 पे। उसी टेबल को अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया 2 2 जार 4। अब देखो 3 में से 4 माइनस किए या 4 में से 3 माइनस किए तो 1 बचता। तो हमें माइनस का 1 चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, -4 और +3, -4 और +3 क्या आता है आपके पास -1। इसके साथ मैं x लगाऊंगा, इसके साथ x लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है इसके साथ, मतलब -4x +3x -1x। तो मैंने इसकी जगह 1 की जगह -4x और +3x लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है x, इसके पास एक x रह गया, इसके पास 4 रह गया। इन दोनों वैल्यू से क्या कॉमन आ रहा है, ऐसा टेबल जिसमें 3 भी आता हो 12 भी आता हो तो 3 कॉमन आ गया। x रह गया, बाहर माइनस रह गया और 12 3 के टेबल में कहाँ पे आता है 4 पे। तो x-4 डेट्स वाई कि हमारा ये पेयर ठीक लगा है। ये जब सेम आ जाए x-4 एक दफ़ा आ गया और x + 3 एक दफ़ा आ गया, ये हमारे पास वैल्यू थी। मेन चीज़ आपके पास पेयर जज करना, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। खैर आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट एक्स स्क्वायर के साथ क्या 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता आप जानते हो, उसके साथ पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई किया, क्या आया आपके पास 108। दरमियान में क्या चाहिए हमें -21। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। अब 108 के साथ मैंने बताया जो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके आए उसको साइड पे लिख लेना, उसके साथ खुद से 1 लगा लेना। 1 लगा लिया। अब 108 किस टेबल पे जाता है 2 पे। कहाँ पे जाता है 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 54 पे आता है, ठीक है। किस टेबल पे डिवाइड किया 2 पे, उसी टेबल को अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ार 2, सिंपल। 54 आ गया, 54 में प्लस करो तब भी 21 नहीं बनता, माइनस करो तब भी 21 नहीं बनता। आगे चलते हैं, किस टेबल पे जा रहा है 2 पे ही। अगेन पहले छोटे टेबल से ही देखते हैं, 2 2 ज़ार 4 1 कैरी 2 7 ज़ार 14, ठीक है। किस टेबल पे डिवाइड किया 2 पे, उसी रकम को अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई, उसी टेबल को अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4। अब 27 किस टेबल पे जा रहा है, अब 27 प्लस किया तब भी 21 नहीं बनता, माइनस करो तब भी 21 नहीं बनता। फिर आगे चलते हैं, 27 किस टेबल पे जाता है 3 पे, 3 9 ज़ार 27 किस टेबल पे डिवाइड किया 3 पे, उसी टेबल को अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया 3 4 ज़ार 12। अब आप जानते हो कि 9 में अगर मैं जमा करता हूँ 12 तो क्या बनता है 21, तो हमारा ये डेट्स वाई ये पेयर ठीक है। तो हमें माइनस का 21 चाहिए, तो माइनस के 21 के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस का 9 और माइनस का 12 क्या बन गया, माइनस का 21 बन गया। इसके साथ एक्स तो इसके साथ भी एक्स, ठीक है।
तो मैंने माइनस का 12 और माइनस का 9 लगा दिया इस 21 की जगह। बाकी शुरू वाली और आखिरी वाली रकम ऐसी आ गई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x। अंदर क्या रह गया, इसके पास x रह गया, इसके पास 12। इधर से क्या कॉमन आ गया, 9। याद रहे जब बाहर माइनस कॉमन आता तो अंदर वाली साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, तो x माइनस 12 बच गया। x माइनस 12, x माइनस 12 दो दफ़ा है, एक दफ़ा आ गया, और x माइनस 9 एक दफ़ा आ गया। सिंपल। नेक्स्ट पे आपके पास आ गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब देखो फर्स्ट और लास्ट डिजिट, फर्स्ट 5 है और लास्ट के 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 105। याद रहे 105, दरमियान में हमें क्या चाहिए माइनस का 16। लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 105,1। अब इनमें पहला पेड़ ही देखो, प्लस करो तब भी नहीं बनता, 16 माइनस करो तब भी नहीं बनता, दूर दूर तक नहीं बनता। अब ये किस टेबल पे जाता है, किस टेबल पे जाता है 3 पे। 3 पे कहाँ पे, 3 3 ज़ार 9, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15। किस टेबल पे डिवाइड किया 3 पे, उसी टेबल को अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ार 3। अब 35 आ गया। 35 किस टेबल पे जाता है 5 पे, 5 7 ज़ार 35। किस टेबल पे डिवाइड किया 5 पे, उसी टेबल को अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ार 15। अब 7 5, अब 7 5 भी नहीं बनता, 7 में प्लस करो तब भी 16 नहीं बनता, 7 में से 15 माइनस करो तब भी 16 नहीं बनता। हमने देखी जाना जब 16 बने हमने वहाँ पे रोक देना। अब 7 किस टेबल पे जाता है, 7 पे जाता है, 7 1 ज़ार 7। किस टेबल पे डिवाइड किया 7 पे, उसी टेबल को अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई, 7 15 ज़ार क्या था 105। अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पेयर ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे पास 16 नहीं आया। जब इस तरह की कंडीशन हो तो हमने टेबल चेंज करना है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा ताकि इस तरह के क्वेश्चन भी आता है कि आपका पेयर नहीं बनता तो आपने क्या करना, टेबल चेंज कर लेना। अब मैंने 105 पहले 3 के टेबल पे किया ना, छोटे टेबल से। अब मैंने 105,1 लगा के ना मैंने बड़े टेबल से 3 के बाद किस टेबल पे ही जाते हैं 105 5 पे, कहाँ पे 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। किस टेबल पे डिवाइड किया 5 पे, उसी टेबल को अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़ार 5। अब आप जानते हैं कि हमारा 16, अगर मैं 21 में से 5 निकालता हूँ तो क्या बनता है हमारे पास 16। सिंपल। तो मुझे माइनस का 16 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा माइनस का 21 और प्लस का 5, इसके साथ x और इसके साथ x, ये दो पेयर बन गए। तो इसकी जगह मैंने लगा दिया माइनस का 21x और इसकी जगह प्लस का 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x, क्योंकि 5 के टेबल में 21 नहीं आता तो सिर्फ x कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया 5, इसके पास एक x रह गया, इसके पास 21 रह गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, कुछ कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों में से, तो प्लस का 1 कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया 5x माइनस 21, 5x माइनस 21, 5x माइनस 21 सेम हो गया, एक दफ़ा आ गया, और x प्लस 1 एक दफ़ा आ गया। देन लास्ट है, ये करने के बाद इंशाल्लाह किसी भी किस्म की फैक्टराइजेशन होगी आप खुद सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। लेट्स सी। अब यहाँ पे क्या आ गया 1, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6 1 ज़ार 6। अब दरमियान वाली रकम क्या है -5। हमने ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस माइनस करने से -5 आए, ठीक है। अब लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। -3x और -2x ये हमने किया, जज खैर 6 और 1। अब यहाँ पे देखा जाए ये मैंने क्यों क्वेश्चन लिया, आप देखते हैं 6 और 1, अगर मैं 6 में से 1 निकाल दूँ तो 5 बन जाता है, सही है। तो हमने पहला पेड़ क्यों नहीं लगाया, अगर हम पहला पेड़ लगाते, मैं पहला पेड़ लगा के आपको दिखाता हूँ, x² -5x प्लस 6 था ना, पहला पेड़ लगाता हूँ तो मैं -5x चाहिए था ना, तो मैं अगर करता हूँ x² -6x प्लस 1x और प्लस 6, ठीक है ना। -6 और प्लस 1 क्या बनता है -5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x, अंदर क्या रह गया x -6, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया +1, अंदर क्या रह गया x प्लस 6। अब यहाँ पे देखो x -6 x प्लस 6, ये हमारे पास गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह हमने क्या किया, पहला पेड़ नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, ये हमारा वो तब नहीं लगाना जब यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो, याद रखना। पहला पेड़ तब नहीं लगाना जब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो। अब 6 किस टेबल पे जा रहा है 2 पे, 2 3 ज़ार 6, किस टेबल पे डिवाइड किया 2 पे, उसी टेबल को अगली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ार 2। अब 3 और 2 हमारे पास पेड़, आपको पता है 5 चाहिए, 3 में 2 जमा करें 5, तो -3 और -2 -5 आता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x, अंदर क्या रहेगा x -3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया -2, अंदर क्या रहेगा x -3 दो दफ़ा एक दफ़ा आ गया और x -2 एक दफ़ा आ गया। ये थी आपके पास फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेकिंग, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। इंशाल्लाह अगर कहीं नहीं समझ लगी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसकी अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा, दोस्तों तक लाजमी पहुँचाइएगा वीडियो।